ओम, हरि ओम, हरि ओम। आचार्य चयन परीक्षा 2024। तो मैं दोस्तों आप लोग के बीच आचार्य चयन परीक्षा 2024 के अंतर्गत जो आप लोग को परीक्षा कंडक्ट करवाया गया है विद्या विकास समिति झारखंड वनांचल शिक्षा समिति के द्वारा, तो मैं इसके बारे एक आवश्यक सूचना लेके मैं आया हूँ। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, आप लोग को इसका इंटरव्यू हो चुका है, यानी कि बीते वर्ष पहले यानी कि 22 दिसंबर 2024 को रांची के आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 21 दिसंबर 2024 को पीआरटी संगीत का इंटरव्यू हुआ, साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके साथ साथ 22 दिसंबर को टीजीटी और पीजीटी का इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैंने बात किया था अभी अभी जस्ट इस नंबर पे, ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी कॉल लगा कर बात कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं। ये विद्या विकास समिति का एक ऑफिशियल नंबर है, आप लोग बात कर सकते हैं। आप लोग का जो भी क्वेरीज है तो आप लोग जान सकते हैं इस नंबर के माध्यम से। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के लिए आप लोग देख सकते हैं VVS झारखंड@yahoo.com है ये। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका जो लिखित परीक्षा होता है आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। देखिए, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, यानी कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ तमाम राज्य के विद्यार्थी अगर पेपर देना चाहते हैं तो उनका जो सेंटर जो होता है वह मधुपुर देवघर, यानी कि मधुपुर देवघर सर महेंद्र मुनि सरस्वती विद्या मंदिर में होता है। इसके साथ साथ अगर बोकारो व धनबाद के कोई विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं तो उनका जो पेपर होता है बोकारो इस्पात नगरी में होता है। रांची, रामगढ़, खूंटी के लिए भी देख सकते हैं राम प्रसाद चंद्रभान सरस्वती विद्या मंदिर रामगढ़, कैंट रामगढ़ में होती है। और वही बात करना चाहते हैं पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा के, तो यहाँ भी देखिए गुमला के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर DCP रोड में होती है। वही बात करना चाहते हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, महाराष्ट्र, मुंबई, उड़ीसा, तो ये सारी का होता है पश्चिम सिंहभूम में जो कि जमशेदपुर में आता है। और बात करते हैं हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर का, जिसमें हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, जिसका जिला चयन नहीं हुआ यानी जिसका जिला चयन भी नहीं होता, उन तमाम लोगों को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पारनाल यानी कुम्हार टोली हजारीबाग में होती है, जो कि हजारीबाग टाउन, याद रखिएगा, एक होता हजारीबाग रोड होता है, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये हजारीबाग टाउन स्टेशन जो आता है, हजारीबाग टाउन स्टेशन से अगर उतरते हैं तो आप लोग वहाँ से केवल 10 मिनट का रास्ता है ये, आप लोग डायरेक्टली वे में ऑन फुट जा सकते हैं। ये रहा। और इसका पेपर ऑलरेडी आप लोगों को हो चुका है। तमाम विद्यार्थी को अभी अभी नीड होगा कि इसका इंटरव्यू जो हुआ उसका रिजल्ट कब आएगा, इसका क्या क्या आगे का प्रोसेस होता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनेगा, मैं आप लोग को पूरा इसके रिगार्डिंग बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इंटरव्यू आप लोग का जो हुआ था आदित्य प्रकाश चलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में हुआ था। इसका रिजल्ट जो प्रकाशन होने वाला, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, रिजल्ट जो प्रकाशन होने वाला आप लोग का सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक आने का मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, यानी कि आप लोग को मे भी चांसेस है 15 जनवरी तक आप लोग को पॉसिबिलिटी है आप लोग का रिजल्ट आ सकता है। और ये रिजल्ट जो आएगा, बहुत सारे क्वारीज ये हमारे पास आ रहे हैं कि इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, हिंदी का, या फिर जो भी सब्जेक्ट का है, चाहे PGT हो या TGT हो, PRT लेवल हो गया, उसमें रिजल्ट किस प्रकार देगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे मैंने रिव्यू लिए हूँ स्टूडेंट लोग का, और बहुत सारे जो आचार्य लोग वहाँ पे शामिल है, तो मैं बताना चाहता हूँ इसमें 1/3 रिजल्ट देता है, यानी अगर 60 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हुआ मैथमेटिक्स में तो उसमें से ज़्यादातर चांसेस है 20 का होने का चांसेस है। अगर इंग्लिश में 54 का हुआ है तो आप लोग चांसेस लगा सकते हैं 18 का। इस टाइप से सिलेक्शन होता है, लेकिन ये आप लोग कंफर्म नहीं मानिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग होता है, ये क्लियर है। यानी कि कहीं कहीं इसका हाफली भी हो सकता है, तो कहीं कहीं अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या नीट ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ टीचर्स की वैकेंसी ज़्यादा है, तो आप लोग को पूरे के पूरे भी किया जा सकता है। ये इसका मेन मोटो होता है। आप लोग को ऑलरेडी पता है, जब इसका एडवर्टाइजमेंट प्रकाशन किया था तो इसमें नंबर ऑफ़ सीट के बारे में नहीं बताया जाता है। तो ये जो डिपेंड्स करता है, ये इन्हीं के कमेटी पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इंटरव्यू दे के आए हैं तो आप लोग होपफुली रहिए। मैं बोलता हूँ फिर से, आप लोग होप पॉजिटिव रखिए, बी पॉजिटिव रहिए, क्योंकि देखिए इंटरव्यू आप लोग के बीच में जो भी हुआ होगा,
मैं जानता हूँ कहीं न कहीं आप लोग अपने अकॉर्डिंग पूरा काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके गए होंगे, लेकिन आप कितना भी प्लानिंग कर लीजिए, होता वही है जो पहले से तय है। यानी कि किसी चीज़ का चिंता नहीं लेना है, होगा वही जो पहले से तय है। इसलिए आप लोग होप पॉजिटिव रहिए, जो होगा सो सही होगा। आप लोग को ऑलरेडी इसके बारे में पता है। हो सके आपका इंटरव्यू जो होता है आप लोग को ऑलरेडी पता, आपके अकॉर्डिंग इंटरव्यू कभी नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं वहाँ पे एक पैनल में बैठे रहते हैं टीचर, चाहे वो 3 का पैनल हो या फिर 5 का पैनल हो या फिर डबल का पैनल बैठे होंगे। आप लोग बीच में बैठे होंगे, आप लोग से कुछ भी टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया होगा, चाहे वो ब्लैक बोर्ड टेस्ट करवाया गया होगा। बहुत सारे लेसन प्लानिंग को चेक होता है, बहुत सारे नहीं भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को सोचना नहीं है, जो होगा सो सही के लिए होगा। क्लियर है? और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ रिजल्ट आप लोग को आने के बाद इसका ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग जो होता है वही आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में होगा, जहाँ आप लोग इंटरव्यू देने के लिए गए थे। इसी में पीआरटी पीजीटी टीजीटी का होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रीवियस ईयर में यानी कि ट्रेनिंग के लिए 4000 TRN 4000 रुपये डिमांड हुआ था, यानी कि 4000 रुपये मांगा जाएगा। अब ये जो 4000 लिया जाएगा, इसी के अनुसार ट्रेनिंग के लिए 4000 सभी को पेड करना पड़ता है। और ट्रेनिंग का डेट आप लोग का जब रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा तो वो आप लोग को शो कर देगा। पिछले वर्ष जब इसका ट्रेनिंग का डेट आउट हुआ था तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, लगभग 20 दिनों का ट्रेनिंग चला था, लगभग 20 दिनों तक का ट्रेनिंग चला था, जिसमें स्टूडेंट्स लोग को मॉर्निंग में 4 AM में यानी कि 4 बजे उठना पड़ता है और 10 बजे तक आप लोग को जागना पड़ता है, यानी ये आप लोग को वहाँ का रूल होता है। ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। साथ में आप लोग ऑलरेडी आप लोग को पता है VVS जो समिति होता है उसके रिगार्डिंग पूरा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। वो आप लोग को सर्वांगीण विकास भी करवाएगा। और ज्वाइनिंग आपको अकॉर्डिंग टू सीट के अनुसार होगा, यानी कि आपका जो ज्वाइनिंग होगा अकॉर्डिंग टू सीट्स होगा, यानी नंबर ऑफ़ सीट कहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है। आप लोग को ऑलरेडी इंटरव्यू में पूछा गया होगा कि आप झारखंड के कहीं भी अगर आपका सीट दिया जाता तो क्या आप लोग करेंगे, तो आप लोग अपना जवाब देंगे यस। अगर दिए होंगे तो आप लोग का वहाँ पे सिलेक्शन है, अगर नहीं दिए होंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये मायने रखता है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। तो अगर आप लोग यस बोले होंगे तो 110% उम्मीद रखिए आपको झारखंड में कहीं भी दे सकता है। होपफुली आप लोग का डिस्ट्रिक्ट भी दे सकता है। क्लियर है? इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग हो पॉजिटिव रहिए, आप लोग का रिजल्ट में भी 15 जनवरी तक आने का पूरे के पूरे चांसेस है। और ऑलरेडी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो बच गया था, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा 27 दिसंबर तक डेट रखा गया था, लेकिन अभी अभी जस्ट न्यू ईयर होने की वजह से आप लोग सबमिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोग को टाइम मिले तो आप लोग सबमिट करिए, तभी आप लोग को फाइनली तभी रिजल्ट को जारी किया जाएगा। और जो रिजल्ट जो जारी किया गया इसमें 3 प्रोसेस होता है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ क्या क्या होता है। ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखे होंगे आप लोग का रिटेन देखा जाता है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ सीट्स तो हो गया, लेकिन आप लोग का जो आप लोग का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट भी देखा जाता है। उसमें आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग जब अपना इंटरव्यू देने गए होंगे या फिर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिए होंगे, तो आप लोग का मैट्रिक का हो, चाहे इंटरमीडिएट का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का हो या बीएड का हो, उसमें डिवीज़न लिखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कहीं कहीं हमारे फ्रेंड के साथ कहीं कहीं ये बता रहे थे वहाँ पे 5 3 इस टाइप से लिखा गया। तो वो भी जज किया था कि आप लोग का रैंक कितना था, उसके साथ साथ आप लोग का परसेंटाइज कितना था। ये सारी चीज़ को वो देखा जाता है। इसी के अनुसार फिर आप लोग का इंटरव्यू भी मायने रखता है। इंटरव्यू में आप अपने आप से जज कर सकते हैं कि आपको आपके जाने के बाद सर का चेहरा कैसा था, उस पर भी आप लोग जज कर सकते हैं। हालांकि इंटरव्यू के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता, इस चीज़ को आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख कर ही आप लोग का रिजल्ट आएगा। तो मैं बोलता हूँ आप लोग को होप पॉजिटिव रहिए, और रिजल्ट में भी पॉसिबिलिटी है 15 जनवरी तक मोस्टली चांसेस है कि आप लोग का आ सकता है। क्लियर है? तब तक हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। होप पॉजिटिव, होप पॉजिटिव। ओम ओम ओम।